खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। कमरे में जाकर उसने सारी चीजें उलट कर रख दी थीं। रह रह कर उसे अपने चेहरे, होंठों, कानों, गर्दन और कमर पर उसके पुरहिद्दत लम्स महसूस हो रहे थे। तमाम उम्र मुझे अब उदास रखेगा, ये चंद रोजा जो मुझ में कयाम है तेरा। वो रो रही थी, चीख रही थी, उसे दर्द हो रहा था। वो नहीं समझ पा रही थी कि ये रूह का दर्द है या जिस्म का। एक लम्हे में उसने अपनी गर्दन पर से उसके लम्स को अपने नाखूनों से खुरचने की कोशिश की थी। ऐसा ही उसने अपनी दाएं गाल पर किया था, फिर बाएं गाल पर, जहां कुछ देर पहले रस्ता खून जो जमा था दोबारा रसना शुरू हो गया था। अब उसने अपने कान की लौ को बेदर्दी से नोचा था। फिर उसने दाएं हाथ को कमर के पीछे ले जाकर नाखूनों से अपनी कमर को नोचा। आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो अजियत की इंतहा पर थी। आखिर में उसने हथेली की पुष्ट से पेशानी के लम्स को बहुत जोर जोर से रगड़ा था। नाखून गाढ़े थे, मगर सिवाय स्क्रैचेस के निशान पड़ने के कुछ नहीं हुआ था। उसके लम्स किसी पक्की मोहर की तरह रूह में तहलील हुए थे। वो नहीं जानती थी कुछ लम्स रूह में उतरने का हुनर रखते हैं। ऐसे लम्स बहुत जानलेवा होते हैं। यहाँ तो जावदानी बख्शते हैं या फिर नसों में जहर बनकर कतरा कतरा जान निचोड़ते हैं। अजलान हैदर शाह के हर लम्स ने उसकी नसों में कतरा कतरा जहर भरा था। वो नहीं जानती थी कि जो लम्स वो खुरच रही है, मिटा रही है, वो जिस्म के लिए तो थे ही नहीं, वो तो रूह के लिए थे। और रूह के लम्स, उनकी तकलीफ हमेशा जिंदा रहती है जब तक सांसें चलती हैं। अब उसे जलन हो रही थी उसके दिए हर जख्म पर, और अपने लगाए गए जख्मों ने जलन भर दी थी। उसकी रूह जल रही थी, उसके जख्म जल रहे थे। उसे अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। फजर अजलान से बढ़कर तुम्हारी हिफाजत कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे बाबा के बाद अजलान वो वाहिद शख्स है जिस पर मैं तुम्हारे हवाले से एतबार कर सकती हूँ, उन्होंने पूरा एतमाद लहजे में कहा था। मामा नहीं करें प्लीज, वो भाई है मेरे। वैसे भी कभी कभी इतने रूड हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, बिला वजह की पाबंदियां लगा देते हैं। आप चाहती हैं मैं उनकी कैद में बंद होकर रह जाऊं? मामा मुझे उड़ना है, मुझे खुलकर जीना है। मैं पाबंदियों में सांस नहीं ले सकूंगी, प्लीज नहीं करें ऐसा। उसने इल्तिजा की थी। तो आप अपनी अना भी की, अपनी मामा की, ताया अबू खाला जानी किसी की ख्वाहिश नहीं पूरी करेंगी? फजर सुबह तक का टाइम है आपके पास, उसके बाद आपका हर फैसला हमें कबूल होगा। मगर ये याद रखना बेटा, ख्वाहिशों का हसूल अपनों की खुशी से बढ़कर नहीं होता। वो उसको प्यार से समझाते हुए उसकी पेशानी चूमकर कमरे से चली गई थी। मामा, उसने बेबसी से उन्हें पुकारा था, मगर वो जा चुकी थी। उसकी माँ के कहे हुए अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। उसने दोनों हाथ कानों पर रखकर इस शोर को अपने अंदर उतारा था। मामा। वो रोते हुए हंस रही थी। देखें मामा, देखें, देख रही हैं ना आपका अजलान कितने अच्छे से मेरी हिफाजत कर रहा है, मुझे खुश रख रहा है। आप खुश है ना मामा? मुझे दर्द हो रहा है मामा, मुझे सांस लेने में दर्द हो रहा है मामा। वो अजियत की आखिरी हद पर थी। वो रो रही थी। मामा, बाबा को भी दर्द हो रहा है, उन्हें भी तकलीफ हो रही है। वो मुझसे कोई बात नहीं करते, बस मेरी बातें सुनकर मुस्कुराते हैं या रोते हैं। आपको और बाबा को तकलीफ दी उसके पापा ने, और मुझे तकलीफ वो दे रहा है। लेकिन नहीं, अब और नहीं। फजर इब्राहिम शाह अपने हर आंसू का बदला लेगी, अपनी मामा की बेहुरमती का बदला लेगी, उनकी अजियतनाक मौत का बदला लेगी, और अपने बाबा के दिन रात की हर तकलीफ का बदला लेगी। हाँ अजलान हैदर शाह, अपने बाप के किए गए गुनाहों का कुफारा तुम अदा करोगे, वो भी सूद समेत। तुम्हारे इतने से जुनून से मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, नहीं पड़ सकती। उसने बेदर्दी से हथेलियों की पुष्ट से आंसू रगड़े थे। भागते हुए वॉशरूम गई और शावर ऑन करके नीचे खड़ी हो गई। ठंडे पानी की बूंदें जैसे जैसे सर पर पड़ती हुई जिस्म गीला कर रही थी, उससे सुकून मिल रहा था। आंखें खोले किसी गैर मरई नुक्ते पर गौर करते उसने शिद्दत से आंखें बंद की थीं। काश बाबा आप ठीक होते, मेरी कमजोरी नहीं मेरी ताकत होते, फिर हम दोनों बदला लेते अजलान से, उसके बाप के गुनाहों का। काश पापा। उसके गले में आंसू अटक रहे थे। अना भी नहीं मानती, उनका बेटा कसूरवार है। वो कहती हैं उनके बेटे को फंसाया गया था,
ट्रैप किया गया था। मगर पापा इस टाइम मामा के पास ताया अब्बू ही थे। आपने खुद देखा था। बाबा जल्दी ठीक हो जाए ना आप, प्लीज। वो टूट चुकी थी। आंसुओं में मजीद शिद्दत आ गई थी। कोई भी तो अपना नहीं था उसके पास सिवाय अनाबी के। आंसू तवातर बह रहे थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फजर की अजान की आवाज पर उसने अपनी टूटी फूटी हिम्मत इकट्ठी करके लिबास तब्दील करके वुजू किया और रोते हुए फजर अदा की। सारे अमल में एक बार भी उसकी आंखें खुश्क नहीं हुई थीं। दुआ के लिए हाथ उठाते वो फिर टूट चुकी थी। कितनी देर वो डुबडुबाती निगाहों से अपनी हथेलियों पर खिंची आड़ी तिरछी लकीरों को देखती रही। मैं क्या मांगू आपसे, मेरा सब कुछ तो आप ले चुके हैं। मामा थी, वो भी ले ली। बाबा को भी नहीं ठीक कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो भी उनके साथ ही इस रात चले गए थे। बस उनका जिस्म बाकी है यहाँ। 5 साल से वो कोमा में है। आप जानते हैं कितनी तकलीफ होती है मुझे रोज उनको ऐसी हालत में देखकर। वो हिचकियों से रो रही थी। सारे गिले शिकवे टूटते लफ्जों से अदा कर रही थी। नहीं होना, अब मैं आपकी अच्छी वाली दोस्त बुरी हूं ना, गंदी हूं ना, इसीलिए तो आपने सब कुछ छीन लिया मुझसे। मोहब्बत बख्शी थी, शौहर के रूप में चाहने लगी थी उसे मैं। नहीं, मैं तो अभी भी चाहती हूँ उसे। जिंदगी है वो मेरी, उसे भी छीन लिया मुझसे। आंसुओं का फंदा अटका था उसके गले में। उसे कहना मुकम्मल कुछ नहीं होता, मिलन भी ना मुकम्मल है, जुदाई भी अधूरी है, यहाँ एक मौत पूरी है। उसे कहना उदासी जब रगों में खून की मानंद उतरती है बहुत नुकसान करती है। उसे कहना बसाते इश्क पर जब मात होती है, दुखों के शहर में जब रात होती है, मुकम्मल बस खुदा की जात होती है। क्या लिखा है मेरे नसीब में, आपको मुझ पर तरस नहीं आता? आप मेरी तड़प नहीं देखते क्या? क्या कमी है मेरी तड़प में? मेरी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? वो हिचकियों से रो रही थी। मैंने कहा था आपसे उसे यहाँ ना भेजें, मेरी जिंदगी में वापस ना लाएं, मुझे उसके सामने ना लाएं, मगर फिर भी वही सब कुछ हुआ। वो इस तरह इतने जुनून और शिद्दत से मेरे सामने आया है। इतनी शिद्दत थी फजर के रोने में कि उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। मेरा दिल बंद हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है सांस नहीं आ रहा। मुझे उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं होती, मुझे उससे मोहब्बत नहीं करनी, मुझे उसके पास नहीं जाना, मुझे उससे दूर नहीं रहना। वो तेज और टूटी फूटी सांसों से लफ्ज अदा कर रही थी। मैं मरना चाहती हूँ, मैं जिंदा भी रहना चाहती हूँ। आप समझ सकते हैं ना मेरी हालत। अपनी मांगी हुई दुआओं पे यकीन रखा करो, वो रहमान है, वो दुआएं रद्द नहीं करता। उसकी मामा की कही बात उसे याद आई थी। टूटे फूटे लड़खड़ाते लफ्ज अदा करते वो वहीं गिर गई थी और बेहोश हो गई थी। जी मामा, आपने बुलाया था? हाँ हैदरी, यहाँ आकर बैठो मेरे पास। उन्होंने उसे बुलाया। जी मामा बोले। उसने पास बैठकर अकीदत से उनका हाथ अपने हाथ में लिया। बेटा, निधि का मास्टर्स कंप्लीट हो गया है, मैं चाहती हूँ उसकी शादी कर दी जाए अब। जी मामा, कोई रिश्ता देखा आपने? उसने पूछा। हाँ देखा तो है, पर क्या मामा? निधि को कोई एतराज है आपके फैसले पर? उसने माँ की बात पूरी होने से पहले सवाल किया था। नहीं बेटा, इससे तो बात ही नहीं की मैंने, अभी तो तुमसे बात कर रही हूँ, उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जी मामा, सुन रहा हूँ। बेटा, तुम्हारे चाचू, पापा और चची का जब प्लेन क्रैश एक्सीडेंट हुआ, निधि 8 साल और किशमिश 6 साल की थी। तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि मैं गई नहीं, और खुदा को शायद कुछ और मंजूर था जो उसने तुम लोगों के लिए मुझे बचा कर रखा, वरना मेरे सोच कर भी रोंगटे खड़े होते हैं कि कैसे तुम लोग रहते हमारे बगैर। उनकी आंखें नम हुई थीं। मामा, जो गुजर गया उसको याद करके खुद को तकलीफ क्यों दे रही हैं? उसने माँ को साथ लगाया। मैं चाहती हूँ बेटा, मेरी दोनों बेटियां इसी घर में मेरे पास ही रहें। तुम प्लीज निधि से शादी कर लो। अपनी बात कहकर वो उसके चेहरे के तासरात देखने लगी थीं। व्हाट मामा? वो उनकी बात सुनकर उछलकर खड़ा हुआ था। आई मीन, व्हाट आर यू सेइंग मॉम? प्लीज स्टॉप इट मॉम। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो हैरान था, काफी ज्यादा हैरान। वो दोनों बहनें हैं मेरी, इससे आगे ना मुझे कुछ सोचना है और ना समझना है। बेटा, सगी बहनें नहीं है, सोचने में हर्ज तो नहीं है, और फिर मेरी ख्वाहिश भी है। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। माँ, आपकी हर ख्वाहिश हर आंखों पर, मगर ये नहीं। मैंने हमेशा किशमिश और निधि को बड़े भाइयों की तरह ट्रीट किया है,
और अब ये सब कुछ आप? नो मामा, मुझे सोचते भी घिन आ रही है। नेवर, नो, उसने बेबसी से कहा। क्या कमी है उसमें? पढ़ी लिखी नहीं, खूबसूरत नहीं, माजूर है, सोसाइटी में मूव करना नहीं जानती? उन्होंने भराई आवाज में कहा। मामा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। वो बेबसी की इंतहा पर था। तो क्या तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो? उन्होंने उसके चेहरे से कुछ खोजना चाहा। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपने हक में सफाई दी थी। तो फिर क्या तकलीफ है? वो चिल्लाई थी। सब्र की हद खत्म हो रही थी। तकलीफ यह है कि अपने हमेशा एक ही बात कान में डाली कि छोटी बहनें हैं तुम्हारी, और अब वो फिर से बेबस हुआ। और अब मैं ही ये बात तुम्हारे कान में डाल रही हूं कि उससे निकाह करो। उन्होंने हतमी लहजे में कहा। मामा, निधि नहीं, इसके अलावा जहां कहेंगी, जो कहेंगी, जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। उसने भी हतमी लहजा अपनाया था। मैं भी तुम्हें अच्छे से एक बात बता दूं कि निधि के अलावा मेरी बहू बनने के लायक नहीं है कोई। ये बात जितनी अच्छी तरह तुम समझ लो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। वो उसे वार्न करती कमरे से वॉक आउट कर गई थी। उसने गुस्से से अपने दोनों हाथों से अपने बालों को जकड़ा था। तुझ में जरा शर्म नहीं है? इतनी अहम मीटिंग छुड़वाई तूने मेरी, बेगारत इंसान। वो एयरपोर्ट के धक्के अलग खाए। अली गुस्से से भनकारा था। पता है कितनी अहम मीटिंग थी तेरी? हादी से ज्यादा अहम इस दुनिया में तेरे लिए कुछ नहीं हो सकता मेरी जानू। उसने कहते हुए अली की तरफ फ्लाइंग किस उछाली थी। ये जो तेरी लोफरी है ना, इसे संभाल कर रखा कर। उसने गुस्से से नाक फैलाई। अच्छा ना जानो, चलो सुलह कर लेते हैं। उसने अपने हाथ की पुछ से उसके गाल टच की। कमीने इंसान, तूने नहीं बाज आना। खुसरों के साथ मीटिंग करके आया है क्या? अली ने उसके हाथ को झटका था। अब अगर तूने सीधी तरह ना बताया कि कहाँ जाना है तो तुझे मैं सीधा मेंटल हॉस्पिटल भर्ती करवा कर आऊंगा। पक्का वहां भी जाऊंगा मेरी जानू, जहां कहेगी वहां जाऊंगा। जानू, आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। उसने खुद को थोड़ा सा झुका कर कहा। उतर नीचे फौरन। गाड़ी झटके से रोकी थी उसने। पक्का उतर जाऊं? उसने इसके बाजू पर दाएं हाथ की पहली और दूसरी उंगलियों को चलाते हुए कहा। हादी, वो गुस्से से चिल्लाया। आहिस्ता, मैं पास ही हूं। उसने शर्माने की एक्टिंग की। अजलान, तेरा इलाज इसी के पास है। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। आए हाय, मतलब तुम मुझे अपनी सौतन से मिलाने लेकर जा रहे हो? तुम दोनों को साथ देकर दिल में ठंडक पड़ जानी है। उसने दिल पर हाथ रखा। तेरे जैसा लोफर, ठरकी और कुत्ता इंसान आज तक नहीं देखा मैंने। जरा नवाजी है आपकी। उसने सर तस्लीम में खम किया। इससे पहले कि वो मजीद बकवास करता, अली ने म्यूजिक ऑन कर दिया था। अना भी फज्जर बीबी की PAI हैं। वो मिलना चाहती हैं आपसे। असवा खाला ने उन्हें इतला दी थी। वो शाह हाउस की काबिल एतमाद खादमों में से एक थी। हाँ असवा, बिठाओ उसे, मैं आती हूँ। जी अनाबी। वो अपने कांधों पर शाल डालती ड्राइंग रूम की जाने बढ़ी थी। अस्सलामु अलैकुम अनाबी। वो उन्हें देखकर खड़ी हुई थी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बेटा। उन्होंने उसे प्यार दिया। वो अनाबी, मैम कॉल रिसीव नहीं कर रही। वो आज फान इंडस्ट्रीज और हैदर इंडस्ट्रीज और शाह इंडस्ट्रीज के तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। अगर मीटिंग इम्पोर्टेंट ना होती तो मैं कभी ऐसे डिस्टर्ब ना करती मैम को। उनका जाना जरूरी है। उसने अपनी मुश्किल बताई थी। कितने बजे है मीटिंग? 2 बजे। ओके, मैं पहुंच जाऊंगी। मगर अनाबी, मैं संभाल लूंगी बेटा। फजर की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे अहम पॉइंट्स भेज दो और फाइल्स भी। अभी 3 घंटे हैं, मैं स्टडी कर लूंगी। जी अनाबी। वो हामी बढ़ती हुई जाने के लिए उठी थी और अनाबी ने अपना रुख फजर के कमरे की तरफ किया था। असवा, कीज लेकर आओ फजर के रूम की। उन्होंने उधर से ही आवाज लगाई। ये ले अनाबी। उन्होंने चाबी पकड़ाई। ठीक है, तुम जाओ, जरूरत पड़ी तो बुलवा लूंगी। उन्होंने रूम का दरवाजा खोलते हुए कहा। जी। वो वापसी के लिए मुड़ी। जैसे ही दरवाजा खोला, कमरे की हर चीज उलट टूटी फूटी हालत में पड़ी थी। फजर को जाए नमाज पे आड़ी तिरछी हालत में गिरे देखकर उनके दिल को कुछ हुआ था। आगे बढ़कर उसके पास बैठकर उन्होंने उसका सर गोद में रखा और उसे आवाजें दी। उसने किसी आवाज का जवाब नहीं दिया। उसका जिस्म तप रहा था, रंग पीला हो रहा था और नब्ज बहुत कमजोर चल रही थी। मैं जान से मार दूंगी इजी तुम्हें। आई हेट यू इजी, लीव मी इजी। बाबा, मामा, अनाबी। वो नीम बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही थी। उन्होंने बेसाख्ता उसे अपने सीने में झिनपा था। आंसू उनकी आंखों से भी बह रहे थे। असवा, असवा। जी अनाबी, इसे पकड़ो, बेड पर लेकर जाना। इन दोनों ने उसे खींचते हुए बेड पर लिटाया। उसका जिस्म कांप रहा था। अनाबी ने उस पर कंफर्टर ओढ़ाया।
अस्वा, डॉक्टर को कॉल करो और हीटर ऑन कर दो। वो उसे अगला हुक्म जारी कर रही थी। अब वो उसका सर दबा रही थी। अना भी फिक्र की बात नहीं है, बस ज्यादा स्ट्रेस की वजह से हुआ ये सब, और बीपी भी लो है। आप ये मेडिसिन दें और इनको ज्यादा से ज्यादा फ्रेश जूस दें। डॉक्टर ने तफसीली चेकअप के बाद अपने ऑफिशियल अंदाज में हिदायत जारी की। वैसे उसके चेहरे पर ये स्क्रैचेस? उसने हैरानगी से पूछा। इब्राहिम की रिपोर्ट्स अब कब आएंगी? उन्होंने बात बदली। मंगल तक आ जाएंगी। इब्राहिम साहब की तबीयत में कुछ बेहतरी आई? अना भी उसे बाहर तक छोड़ने आई तो उसने उनके साथ चलते हुए पूछा। नहीं, वैसा ही है जैसा 5 साल पहले था। उन्होंने आंखों की नमी को पीछे धकेलते हुए कहा। आप परेशान ना हुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। आजमाइश की घड़ी है, सब्र करें, अल्लाह पाक बेहतरी करें इनके हक में। आमीन सुम्मा आमीन। अना भी उसे रुखसत करके दोबारा फजर के पास आई थी। उसे उठाकर जबरदस्ती जूस पिलाकर दवाई देकर अपने रूम में चली गई, मीटिंग के लिए रेडी होने। ओए बेगैरत, उठ, 1 बज रहा है और तू गधे घोड़े बेचकर सो रहा है। वो दोनों उसके कमरे में थे और वो मुंह तक ब्लैंकेट ओढ़े उल्टा लेटा था। उनकी आवाज देने पर भी जब वो ना उठा तो उन्होंने एक दूसरे को शरारत से देखा। 1 2 3। ओए मनहूसो, कमर दौड़ दी मेरी। गधो, जाहिल हो क्या? उसने कराहते हुए दुहाई दी, क्योंकि वो दोनों जंप लगाकर उसकी कमर पर बैठ गए थे। नहीं, पहले बता तू उठ रहा है या नहीं? अली ने कहा। उठ रहा हूं, उतरो नीचे, वो चिल्लाया था। वो दोनों शराफत का मुजाहरा करते उतर गए थे। कितने सिगरेट फूंके सारी रात। कमरे में मौजूद सिगरेट की स्मेल से उसे मुतली फील हो रही थी। अली ने आगे बढ़कर खिड़की से पर्दे हटाए थे। आए मेरी नाक लैला। हादी ने आंख मारते हुए उसे छेड़ा। बकवास बंद कर, नॉट अगेन। अली ने उसे उंगली उठाते हुए वार्न किया। सुबह सुबह कहीं और जगह नहीं मिली तुम लोगों को जो मेरे घर सर्कस लगाने आ गए हो? अजलान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। नहीं, तेरी कमर से ज्यादा बेस्ट प्लेस हमें कहीं मिल ही नहीं सकती। हादी ने हाँक लगाई और उसके पास नीम दराज हो गया। कौन सा चिल्ला काटा तूने रात में? अली ने एस्ट्रे में से सिगरेट के टुकड़ों की भरमार देखते हुए नागवारी से पूछा। तेरे और हादी की शादी का। तुम दोनों की शादी हो जाए मेरी जान छूटे, वो अलमारी की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था। तू रात सोया नहीं? हादी ने उसकी आंखों की सुर्खी नोट करते हुए उसके सामने आते हुए पूछा। बताया तो है, चिल्ला काट रहा था। उसने उसे साइड पर किया। भाभी कहाँ है? यह सवाल अली की तरफ से था। अपने घर। जवाब मुख्तसर था। तकलीफ दी तुमने उन्हें? उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो डिजर्व करती थी। और तू क्या डिजर्व करता है? तू भी तो ऐना के साथ घूमता है। तब तुझे ये इज्जत गैरत याद नहीं आती? तब तेरा जमीर मर जाता है। अब के हादी बोला था। तुम लोगों का बाबी नामा खत्म हो गया हो तो दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे फ्रेश होने दो। सब एक जैसे हो तुम। उसने गुस्से से कहा। इजी पछताएगा तू? अली ने अफसोस से देखा। अजलान हैदर शाह पछतावों की आग में जलाता है, जलता नहीं, वो कहते हुए बाथरूम घुस गया था। अल्लाह ही हिदायत दे सकता है इस ढीठ हड्डी को, जाने मन। हादी ने अली को किसी गहरी सोच में डूबे देखा तो उसके कान के पास हाँक लगाई। तूने नहीं, बाजाना खुसरों के सरदार। अली ने उसकी तरफ कुशन उछाला था जो सीधा उसके सर पर लगा था। मुझे भूख लगी है, उसने कुशन साइड पर रखते हुए कहा। मुझे खा ले, अली ने गुस्से से कहा। सॉरी, हराम चीजें मेरे मजहब में खाना सख्ती से मना है, हादी ने फुल सीरियस अंदाज में जवाब दिया। इसी दौरान अजलान भी बाथरूम से निकल आया था और हादी की बात सुनकर उसका भी हादी समेत फलक शिगाफ कह कहा कमरे में गूंजा। हाँ हाँ, तू भी हंस, ऐसी बातों पर तेरे दांत बहुत निकलते हैं। अली ने रिमोट उठाते हुए नाराजगी से कहा और टीवी ऑन कर लिया। आह, रूठ गई मेरी जालिम हसीना। अजलान के पास आकर उसकी गाल खींची। अली ने उसका हाथ झटका। मशहूर बिजनेसमैन अरहम हमदानी पर कातलाना हमला, जान बच गई है। वाजे रहे उनका बाजू और हाथ काफी हद तक इंजर्ड हुए हैं। न्यूज कास्टर एक ही खबर को बार बार दोहरा रही थी। अली और हादी ने एक साथ अजलान को मशकूक नजरों से देखा। वो कंधे उचकाता कमरे से निकल गया था। व्हाट इजी? वो दोनों उछलते हुए उसके पीछे लपके थे और उसे गर्दन से दबोचा था। इजी, ये उम्मीद नहीं थी तुझसे, वो बेयकीनी से उसे देखते हुए बोले। अजलान हैदर शाह अपने रिश्तों की हिफाजत करना अच्छे से जानता है। डाइनिंग टेबल पर बैठते उसने एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया और इन दोनों ने ताज्जुब से उसे देखा।